नमस्कार। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा पढ़ेंगे। इस क्लास में हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की थी। तो इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले नाम आता है गारसा दातासी का। किसका आता है? गारसा दातासी का। इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम है इस्तवार द ललितवेतुर एंदोई ए हिंदुस्तानी। इसका हिंदी अर्थ होता है हिंदुस्तानी एवं हिंदवी साहित्य का इतिहास। हिंदुस्तानी एवं हिंदवी साहित्य का इतिहास। ये जो हिंदुस्तानी हिंदी थी इसमें अरबी फारसी शब्द मिश्रित थे। ये मुसलमानों द्वारा ज्यादा उपयोग में लाई जाती थी और जो हिंदी भी है इसमें तत्सम शब्दों की प्रधानता थी। ये हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली हिंदी थी। तो बात करते हैं इसके प्रकाशन वर्ष की कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। इसके दो संस्करण प्रकाशित हुए थे। इसके दो संस्करण थे। प्रथम संस्करण के दो भाग थे। कितने भाग थे इसके? दो भाग। जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और प्रथम संस्करण का जो द्वितीय भाग था ये 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ का जो द्वितीय संस्करण था उसके तीन भाग थे। प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे और इसका तृतीय भाग 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पिछली टीजीटी यूपी टीजीटी में ये प्रश्न आया था कि इस्तवार द ललितवेतुर एंदोई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। तो इस दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ग्रंथ से किसी भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्योंकि इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत इस ग्रंथ से हो रही है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे हम बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। अब देखेंगे इसकी प्रकाशक संस्था, यानी कि यह ग्रंथ किस संस्था के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो द आरियंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। अब इसकी भाषा की बात करते हैं। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। और पद्धति देखते हैं, यह वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था, यानी कि यह अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से इसमें कवियों का परिचय दिया गया था। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं कि क्या क्या इस ग्रंथ की इतिहास ग्रंथ की विशेषताएं रही हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु है कि हिंदी साहित्य इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ है, यानी कि इस ग्रंथ से ही इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इसमें उल्लिखित प्रथम कवि अंगद तथा अंतिम कवि हेमंत पंत हैं। यानी कि इसमें सबसे पहले अंगद नाम के कवि का परिचय दिया गया है और सबसे लास्ट में हेमंत पंत का परिचय दिया गया है। इस ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया गया है, यानी कि ये वर्णानुक्रम पद्धति में रचित ग्रंथ है। तो इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई अपना विचार प्रस्तुत गारसा दातासी ने नहीं किया है। इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं कि इसमें काल विभाजन का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है, कि गारसा दातासी ने अपने इस ग्रंथ में काल विभाजन का भी कोई प्रयास नहीं किया है। इसमें कुल रचनाकार 738 है। कितने हैं? 738। हिंदी के केवल 72 रचनाकार हैं। कितने हैं? केवल 72 रचनाकार हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन हिंदी के कवि मात्र 72 हैं। कितने हैं? मात्र 72 हैं। इसमें ज्यादातर उर्दू के कवियों को सम्मिलित किया गया है।
इसमें हिंदी के कवि बहुत ही कम संख्या में हैं, लेकिन फिर भी ये हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत इसी ग्रंथ से होती है। इसलिए ये बहुत ही, इस दृष्टि से यह ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं कि गारसादा तासी के इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किन किन विद्वानों ने किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गारसादा तासी के इस इतिहास ग्रंथ का 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने तबकात उ स्वशुरा एवं तज़किरा ई सिसुवरा ई हिंदी नामों से उर्दू में अनुवाद किया था। किसने किया था? मौलवी करीमुद्दीन ने उर्दू में अनुवाद इसका किया था। जो मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ था, उसमें कुल 104 रचनाकारों का परिचय दिया गया था। कितने रचनाकारों का परिचय दिया गया था? 104 रचनाकार थे। इसमें हिंदी के केवल 60 कवियों का परिचय दिया गया है। जो मौलवी करीमुद्दीन ने गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद किया था, उसमें हिंदी के केवल 60 कवि सम्मिलित किए थे। कितने किए थे? केवल 60 कवि। जो मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ था, उसका प्रकाशन दिल्ली कॉलेज द्वारा किया गया था। कहाँ से किया गया था? दिल्ली कॉलेज द्वारा किया गया था। अब बात करते हैं कि गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था। गारसादा तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1952 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्से ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में इसका अनुवाद किया था। अब जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर बार्सरने ने इसका अनुवाद किया था, उसमें कुल 358 रचनाकार थे। कितने थे? 358 रचनाकार थे। इसमें उन्होंने 220 जो रचनाकार थे वो हिंदी के रखे थे। कौन से थे? कितने? 220। ये जो डॉक्टर लक्ष्मी सागर थे, ये प्रयागराज विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। कौन थे ये? प्रयागराज विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। गारसादा तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह कहा है। क्या कहा है? व्रत संग्रह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल गारसादा तासी के इस इतिहास ग्रंथ को इतिहास ग्रंथ न मानते ही नहीं है। वो केवल इन्हें कवि व्रत संग्रह कहते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा ने गारसादा तासी को प्रथम इतिहासकार माना है। क्या माना है? प्रथम इतिहासकार माना है। किसने माना है? नलिनी बिलोचन शर्मा ने। तथा इनके इतिहास ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना है। क्या माना है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना है। तो ये बात हो गई गारसादा तासी की। इनका जो ये इतिहास ग्रंथ है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं हम ठाकुर शिव सिंह सेंगर की। तो इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा नाम आता है ठाकुर शिव सिंह सेंगर का। ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा जो रचित ग्रंथ था, इतिहास ग्रंथ था, उसका नाम था शिव सिंह सरूज। इसकी पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति थी, यानी कि जो गारसादा तासी थे, उन्होंने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम से रचनाकारों का परिचय दिया था। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने हिंदी वर्णमाला के क्रम से रचनाकारों का परिचय दिया है। इसकी भाषा हिंदी है। कैसी है इसकी भाषा? हिंदी भाषा में रचित यह हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इससे पहले पंडित महेश दत्त शुक्ल द्वारा भाषा काव्य संग्रह भी हिंदी भाषा में रचित है, लेकिन सही अर्थों में ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित शिव सिंह सरोज को हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ
माना जाता है, यानी कि हिंदी भाषा में लिखा हुआ प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1883 है। कितना है? 1883 ईस्वी है। अब इसकी प्रकाशक संस्था देखते हैं कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित जो शिव सिंह सरोज था उसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो इस ग्रंथ का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ द्वारा इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था। इस ग्रंथ के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि इस ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं। शिव सिंह सरोज कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा किसके आधार पर लिखा गया है? शिव सिंह सरोज कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया है। इसमें कुल 103 रचनाकारों का परिचय दिया है। कितनी रचनाकारों का परिचय दिया है? 103 रचनाकारों का परिचय दिया है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य, पुंड्र या पुष्पदंती, ये तीनों एक ही कवि के नाम हैं। अलग अलग ग्रंथों में पुष्पदंत को ही कहीं पुष्य, कहीं पुंड्र और कहीं पुंड कहकर संबोधित किया है। क्या कहकर संबोधित किया है? पुंड कहकर। कि शिव सिंह सेंगर ने पुष्प, पुष्य, पुंड्र या पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्या माना है? देखो, गारसा दत्तासी ने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं किया था, लेकिन शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड्र कवि को ही हिंदी का प्रथम कवि माना है। इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। गारसा दत्तासी ने भी अपने ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया था और ना ही शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में काल विभाजन का कोई प्रयास किया है। शुक्ल जी ने इसे भी कवि व्रत संग्रह कहा है, यानी शुक्ल जी शिव सिंह सरोज को इतिहास ग्रंथ मानते ही नहीं है, वो केवल इसे कवि व्रत संग्रह मानते हैं। क्या मानते हैं? कवि व्रत संग्रह मानते हैं। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का आरंभ विक्रम संवत 770 से माना है। कब से माना है? 770 से माना है। अगली क्लास में हम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन तथा मिस्र बंधुओं के बारे में देखेंगे, उनके इतिहास ग्रंथ के बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।